नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर के केशवपुर के आत्मानंद स्कूल में आयोजित शाला प्रवेश कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी सिंहदेव सम्मिलित हुए, जहां सिंहदेव ने करीब 400 बच्चों का पूजा अर्चना कर शाला प्रवेश कराया। साथ ही बच्चों को साइकिल वितरण भी किया। अपने तय समय पर केशवपुर स्थित आत्मानंद स्कूल पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी सिंहदेव का स्थानीय लोगों और स्कूल प्रबंधन ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद सिंहदेव ने पूजा अर्चना कर नव प्रवेशी छात्रों का शाला प्रवेश कराया और साइकिल का वितरण किया। इस दौरान बच्चों ने सिंहदेव के साथ सेल्फी भी लिया, जिसके बाद मंच पर पहुंचे सिंहदेव ने बच्चों और परिजनों सहित आम नागरिकों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान सिंहदेव ने मीडिया से बात कर बताया कि बेहतर माध्यम से अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। कई बार अंग्रेजी में पारंगत नहीं होने के कारण बच्चों को नौकरी मिलने में कठिनाई होती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने योजना चलाई है, जिसकी शुरुआत केशवपुर में की गई है। आज औपचारिक शुभारंभ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का हो रहा है और नए रंग रोगन के साथ स्कूल चालू हो रहा है। बेहतर वातावरण में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा और कई जगह जो देखा जाता है कि अंग्रेजी में पारंगत नहीं होने के कारण नौकरी में अन्य स्थानों में बच्चों को कभी कभी डिसएडवांटेज होता है। तो उस बात को ध्यान में रख के सरकार ने जो योजना चलाई है उसकी शुरुआत आज केशवपुर में हो रही है। तो बच्चों के उज्ज्वलतम भविष्य की हम सबकी ओर से कामना करें। अंबिकापुर के केशवपुर में शाला प्रवेश को लेकर छात्रों में खास उत्साह है और उन्होंने खुशी जाहिर की है। वहीं आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी सिंहदेव के द्वारा औपचारिक उद्घाटन कर छात्रों को शाला प्रवेश कराया गया है और सरस्वती योजना के तहत बच्चों को साइकिल का वितरण भी किया गया। स्कूल के संदर्भ में प्राचार्य ने बताया कि इस स्कूल में 11 कमरे हैं और 5 कमरों में बच्चों की पढ़ाई संचालित की जाती है। वहीं प्रत्येक कमरों में 50-50 बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है। शाला प्रवेश उत्सव, निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण और इस विद्यालय का चूँकि रिनोवेशन हुआ है, इसका पूजा अर्चन महाराज साहब के द्वारा किया गया और साथ में बच्चों को पुस्तक का भी वितरण किया जाएगा। ये टोटल हमारे अभी नवनिर्मित आत्मानंद के इस विद्यालय में टोटल 11 कमरे हैं, जिसमें से 5 कमरे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था है और बाकी जो 6 कमरे हैं उसमें 2 कमरों में लैब है, विज्ञान लैब है और 1 कमरा कंप्यूटर लैब है तथा एक लाइब्रेरी है और इस तरह से एक स्टाफ रूम है और एक प्राचार्य का कक्ष है। टोटल 45 साइकिल्स हमारे पास बच्चों के लिए आई थी, जिसमें हिंदी मीडियम के बच्चे थे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कई सालों बाद यहाँ पे हम लोग वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। हम लोग काफ़ी मेहनत की यहाँ पे पहुँचने के लिए। पिछले 50 सालों में पहली बार बांकी जलाशय का जल स्तर सूखने के कगार पर है, जिसको देखते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी सिंहदेव रविवार को बांकी डैम पहुंचे थे और इस समस्या से निजात दिलाने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सिंहदेव को अधिकारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर डैम के मुख्य दरवाजों पर सिल्ट के जमे होने की बात बताई थी। साथ ही गहरे पानी को मुख्य द्वार तक लाने की बात बता कुछ दिनों तक पानी की समस्या से बचने की जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इस पर काम करने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया था। जिसके बाद आज निगम में जल विभाग के प्रभारी द्वितेंद्र मिश्रा ने स्वयं के पोकलेन मशीन से काम को प्रारंभ करा दिया है और बांकी जलाशय के नहर के मुख्य फाटक में जमे सिल्ट को हटाने का काम प्रारंभ कर दिया है। गौरतलब है कि जलाशय में नहर के गेट पर करीब 1.5 मीटर गहराई तक सिल्ट जमा हुआ है, जिसे निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि भारी मात्रा में ये सिल्ट निकाला जा रहा है, जिसके लिए सभी आवश्यक मशीन यहां लगा दी गई है। जल विभाग के प्रभारी द्वितेंद्र मिश्रा ने बताया कि काम काफी तेजी से कराया जा रहा है और मौके पर काफी परेशानी भी आ रही है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर सारे काम कर लिए जाएंगे और शहर वासियों को एक बार फिर से पानी की सप्लाई बेहतर ढंग से हो सकेगी।
देखिए, बाकी में मुख्य जो समस्या थी वहाँ पे, वो सिल्ट जम गया था लगभग 1.5-2 मीटर तक का, और वो स्थिति अवर्षा के होने की वजह से पानी का भराव तो हो नहीं पा रहा था, और सिल्ट के होने की वजह से भी पानी रुक नहीं रहा था, पानी बाहर हो जा रहा था। तो एकमात्र यही चारा हमें दिख रहा था कि तत्काल उसकी जो गंदगी है, जो मिट्टी जम गई है, उसे हम हटाएं। तो अभी आनन फानन में हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज साहब गए थे, जिलाधीश महोदय भी गए थे, सभी हमारी टीम गई थी। तो तत्काल में हमने ये व्यवस्था किया है कि मशीन लगा करके और वहाँ के जितने भी गाद जमी है, सिल्ट जो जमी है, उसको हम क्लियर करा रहे हैं, ताकि कम से कम 2, 4, 5 दिन, 6 दिन के अंदर अंदर ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और सरगुजा संभाग में भी अच्छी बारिश होगी। तब तक में ये जो समस्या आ गई है अचानक से, उसको हम दूर कर सकें। सिल्ट होने के वजह से जो भी थोड़ा बहुत पानी हमारा आ रहा है डैम में, मात्र 3-4% जो पानी बचा हुआ है, वो भी सिल्ट के बगल से जो वेस्ट बियर है वहाँ से पानी निकल जा रहा है। तो वो सिल्ट जब हम पूरा क्लियर कर देंगे तो वहाँ पे गहराई हमको मिलेगी, और उस जगह पे जो पानी जमा होगा उस पानी को हम पेयजल के रूप में, देखिए अभी तकिया से जितना मिलना था हमको मिल नहीं पा रहा है। तो जो श्याम घुनघुट्टा से हमें पानी मिल रहा है उसी को हमने डाइवर्ट किया है। श्याम घुनघुट्टा से लगभग शहर के 40% आबादी को पानी की व्यवस्था होती है, और लगभग 60% की जो व्यवस्था थी वो तकिया फिल्टर प्लांट से हुआ करती थी। तो अब 60% जहाँ से होता था उसमें मात्र 20-25% ही पानी हम दे पा रहे हैं। तो अभी तत्काल में घुनघुट्टा का भी पानी को डाइवर्ट करके और शहर में पेयजल को सुचारू रूप से बनाए रखने का हमारा प्रयास चल रहा है। बनाया गया है? नहीं, ऐसा कोई किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं बनाया गया था कि किसी एरिया में हम फुल टाइम देंगे, किसी के एरिया में हाफ टाइम देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो तात्कालिक एक समस्या नज़र आई, और जो भी तकनीकी जो हमारे अमला है उनके तरफ से एक सुझाव आया था कि पानी पूरी तरीके से सारे टंकी भर नहीं पा रहे हैं, आधा अधूरा भर पा रहा है, जिसके वजह से हम पानी चारों तरफ ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर ये विचार आया कि क्यों ना हम पूरे फुल टाइम पानी को भरें, और शहर वासियों से सहयोग की अपील के साथ हम एक टाइम कम से कम उनको भरपूर पानी दे सकें। हालांकि उसकी स्थिति में सुधार, ये सिल्ट क्लियरेंस के बाद सुधार आ जाएगा, तो फिर से हम दोनों टाइम पानी देना चालू कर देंगे। क्या हो रहा है कि वो एक तो पहुँच विहीन जैसा स्थिति है, बड़ी गाड़ियाँ हमारी घुसने की स्थिति में नहीं है। बारिश पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन ज़मीन गीली है, बड़ी गाड़ियाँ जैसे हाईवा वगैरह हम डालें तो फंसने की स्थिति बनती है। तो ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं, लेकिन और छोटे डंपर वंपर की व्यवस्था करके ऐसा लग रहा है कि हम आने वाले 2-3 दिनों में उसको एकदम क्लियर कर देंगे। राजीव युवा मितान क्लब के तत्वाधान में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल होने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मल्टीपर्पज स्कूल पहुंचे और प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों से मुलाकात की। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि और नगर निगम के बीच हुए रस्साकसी की प्रतियोगिता में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बतौर एम्पायर बने। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता में खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें से 14 खेलों में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिसमें से 266 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। होगा उसके लिए मितान क्लब के तत्वाधान में आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हुआ। इसमें 16 खेलों का आयोजन था, 14 में प्रतिभागियों ने भाग लिया, 400 से ऊपर प्रतिभागी थे, 266 को पुरस्कार मिला। तो सभी ने जिनने भाग लिया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, विजेताओं को भी बधाई। आगे एक ये परंपरा बने और चलती रहे जिसमें छत्तीसगढ़ की भी पहचान हो। अन्य खेल भी हम खेलें जो समय के हिसाब से आगे आ गए हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, आपका बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये कोई खेल छोड़ने के नहीं हैं, लेकिन हमारे से जुड़े हुए, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए, हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए भी जो खेल हैं उनको भी स्थान मिले, उनका भी अस्तित्व बने और इससे छत्तीसगढ़ की पहचान बने, हमारे क्षेत्र की पहचान बने, ये मंशा है। इस मंशा की पूर्ति के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को और सहभागियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या
आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त। निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धारदार हथियार से वार कर 2 सौतेले बेटों ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दोनों बेटों को हिरासत में लेकर आगे की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कांति प्रकाशपुर का है, जहां आज पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव घर पर पड़ा हुआ है। जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कल्लू बखला का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। आसपास और परिजनों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मृतक कल्लू बखला की पत्नी की पूर्व में मौत हो गई थी, जिससे उसके 2 बच्चे थे। पूर्व पत्नी की मौत के बाद कल्लू ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसके 3 बच्चे थे। वहीं मृतक कल्लू बखला अपने बच्चों के साथ ग्राम कांति प्रकाशपुर में रहता था, जहां आज सुबह किसी बात को लेकर कल्लू और उसके सौतेले 2 बेटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सौतेले बेटों ने धारदार हथियार से वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया है। जांच में जुटी कोतवाली पुलिस ने घटना के कुछ देर बाद ही आरोपी दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कांति प्रकाशपुर में दरिमा मोड़ के पास सुबह एक सूचना मिली थी कि एक आदमी जिसका नाम है कल्लू बखला, उनका हत्या हो गया है बोल के सूचना मिली थी। तुरंत कोतवाली पुलिस टीम मौके पे पहुंचे और विवेचना में पता चला कि उनका जो सौतेले बच्चे हैं, 2 बच्चे, उनको कुछ आपसी विवाद में मार के चले गए, धारदार हथियार से मार के चले गए। तुरंत टीम एक्टिव होके पूछताछ करके अपना विवेचना में लगी हुई थी और इन्वेस्टिगेशन में हमने तुरंत दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनको आज न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। सूरजपुर जिले के ग्राम बड़वार में हनुमान छाप सिक्का की तलाश में दर्जन भर आरोपियों ने एक घर में घुसकर परिवार वालों को चाकू की नोक पर रख घर की खुदाई कर खोजबीन किया, फिर मोबाइल लूट कर बंधक बनाए रखा। दरअसल पूरा मामला रमकोना थाना क्षेत्र के बड़वार का है, जहां बड़वार निवासी प्रार्थी चरकू चेरवा थाना रमकोला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि
16 जुलाई को रात 11 बजे घर में वह सो रहा था। तभी रात्रि करीब 12:30 बजे अज्ञात व्यक्ति आम पेड़ के सहारे छप्पर में चढ़कर घर के आंगन में कूदकर दरवाजा खोल 7 आदमियों को घर के अंदर प्रवेश करा दिया, जहां 4 आदमी घर के बाहर पहरा कर रहे थे। जिसके बाद उसे और उसके तीनों बच्चों को आंगन में लाकर मारपीट करते हुए मोबाइल छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए हनुमान छाप सिक्का देने के लिए बाध्य करने लगे और हनुमान छाप सिक्का नहीं देने पर घर की तलाशी लिए एवं चक्कू सब्बल से दीवार में कई स्थानों पर खोदकर हनुमान छाप सिक्का का तलाश किए। सिक्का नहीं मिलने पर उसके तीनों बच्चों को अपहरण कर जंगल में ले गए। जैसे तैसे उनमें से एक लड़की भागने में सफल हो गई। वहीं सभी लोगों को पकड़े जाने का एहसास होने पर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर पूरे मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दिया, जहां पुलिस ने सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाली है। तारीख की रात को 11-12 लोग जो है रामकोला में एक गांव में एक व्यक्ति के घर में हनुमान सिक्का छाप के लिए घर में घुस गए और उनके साथ मारपीट किया, मोबाइल भी लूटा और उनके घर में तोड़फोड़ भी किए हैं। और ये लोग वाड्रफ नगर, बलरामपुर और अन्य जगह से आए हैं। एक बोलेरो और 3 मोटरसाइकिल से आए हैं। इन सबको आज गिरफ्तार किया गया है और बोलेरो और वाहन भी बरामद की गई है। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है और भी इसमें डिटेल सामने आएगी। अभियान भी चलाएंगे और हम पब्लिक से अपील भी करते हैं इस तरह की झूठी बातों पर विश्वास ना करें और उस तरह की बातों के लिए किसी और के घर में घुस के ऐसा अपराध करना ये बहुत नुकसानदायक है और सबको हम अपील करते हैं इस तरह की बातें में बिल्कुल भरोसा ना करिए और पुलिस भी लोकल स्तर पर इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाएगी। सूरजपुर जिले के विकास खंड प्रतापपुर के ग्राम पंचायत बेकोना के सचिव प्रेमशाह सिंह थाना में आवेदन दिया है कि ग्राम बेकोना निवासी ग्रामीण ने कल रात फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। सचिव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत के द्वारा गौठान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा मक्के की खेती की गई थी, जिसे गांव के एक ग्रामीण ने अपना जमीन बताकर जुताई कर दिया। बाद में समझौता के तहत मामला शांत हो गया था, लेकिन कल रात अचानक सचिव प्रेमशाह सिंह के मोबाइल पर फोन लगाकर ग्रामीण द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर आज सचिव ने थाने में मामला दर्ज कराया है और कार्यवाही की मांग की है। ये मामला आज रात का है। ग्राम पंचायत बेकोना का स्वभाव से व्यक्ति का समाज से नाम का व्यक्ति है जो आज रात में बहुत अश्लील सबसे गाली गलौज कर रहा था और मतलब उसमें बात यह है कि उसमें गौठान में हम लोग बेकोना का 12 महिला स्वयं समूह के लिए संचालन करने के लिए जिसमें उन लोग मक्का लगाए थे और मक्का को आदमी फिर से अपना नांगर से जोत के फिर अपना फसल लगा दिया। तो बोल रहा है कि मेरा जमीन है सर। रात में 10 बजे मोबाइल से बहुत ही मतलब अश्लील सबका गाली गलौज देते हुए माँ बेटी का और जान से मारने की धमकी देते हुए बोला कि तुमको मैं जान से मार के फेंक दूंगा। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला,
पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, BCom प्लेन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, MCom, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583